हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। ये देखो एक्सरसाइज 1.6 लिखी है क्योंकि ये ओल्ड एडिशन है। इसमें कुछ टॉपिक जो है ऐड हैं, लेकिन न्यू एडिशन के हिसाब से कुछ टॉपिक इसमें काट दिए गए हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 है न्यू सिलेबस के हिसाब से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको फाइंड करना है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या है? 64 इसकी पावर 1/2 है। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप अगर चाहें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 1/2 है यानी 64 की पावर 1 और ये यहाँ पे लगा दिया, ये 2 हो जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। इसे आप 64 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप ऐसे सॉल्व कर लिए, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आप यहाँ फैक्टर निकाल लिए इसके। ठीक है, तो मुझे पता है 8 8 जा 64, ये आ गया। तो 64 के फैक्टर 8 इंटू 8 हो गया। आप यहाँ 8 इंटू 8 करेंगे तो एक 8 जो है बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? 8 आ गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, 64 को आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे भी करिए आपका आंसर यही आएगा। इसको देखो 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसकी भी पावर क्या हो गई, 1/2। रूल्स मुझे पता है कि पावर की पावर जब होती है ये ए एम, और इसकी पावर जब एन होती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये रूल होता है। ठीक है, इसी रूल को हम यहाँ फॉलो करेंगे तो आपका क्या होगा, 8 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप चाहें ऐसे करिए या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी करिए। आंसर देखो यहाँ भी सिमिलर आ रहा है, यहाँ भी सिमिलर आ रहा है। दूसरा तरीका आप कैसे है, 64 के आप देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे फैक्टर निकालना। तो 2 3 जा 2 2 जा देन 16, आप ऐसे भी निकालना शुरू करेंगे बहुत से बच्चे। ठीक है, देन तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 6, इसकी भी पावर 1/2। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे। और इसको आप क्या करेंगे, पावर की पावर है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 से इसको काट दिए 3, तो आंसर आया 2 raised to the power 3। और ये क्या हो गया आंसर आपका, 3/2 है, इसका आंसर आ गया 8। यानी सिमिलर आंसर है। मैंने आपको तीनों तरीके बताए हैं। फर्स्ट मेथड आपकी ये थी, आप इसको 2, ये 2 जो है यहाँ पे जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड मैंने ऐसे बताई कि 8 का स्क्वायर कर दिया। और थर्ड आपका क्या है, आप 2 का स्क्वायर लेके भी कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड आप कुछ भी फॉलो करिए, तीनों में से कोई सी भी मेथड को चूज़ करिए तो आंसर आपका क्या आएगा, 8 आएगा। ये रहा देखो 8 है तीनों में। तो किसी भी बेस पे करिए आंसर सेम ही आएगा, बस आपके जो कैलकुलेशन है वो सही होनी चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं देखो 32 raised to the power 1/5। सेकेंड पार्ट है इसका 32, इसकी पावर 1/5 है। अब 32 दे रहा है आपको, तो आप 32 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 32 को आप फैक्टर में एक दो बार बताऊंगी, बाकी फैक्टर आप खुद ही निकालिए। 16 आ गया, 8 4 2 और ये 1, तो यानी 2 की पावर 5 लिखने पे आ जाएगा, ये आया। इसकी भी पावर 1/5 हो गई। तो पावर की पावर है तो ये क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये कटेगा, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से आप इसको करिएगा। देन इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है 125, इसकी पावर जो है 1/3 है। ठीक है, कितना है, 125, इसकी पावर 1/3। और 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, इसकी भी पावर 1/3। पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है, ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 5। ओके, इसी का देखो आप सेकंड देखो क्वेश्चन,
तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको अगेन फाइंड करना है। ये आपको दिया है 9 और इसकी पावर आपको दी है 3/2। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। 3/2 दी है, आप 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। इसकी भी पावर 3/2 है। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 से 2 कटा तो ये आंसर आया 3 की पावर 3 और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 27। सेकंड पार्ट देखो इसका 32, ठीक है, इसकी पावर 2/5 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, और इसकी पावर 2/5। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 5 से 5 कटेगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 4। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, 16, इसकी पावर 3/4 है। तो आप इसे देखो 16 के आप फैक्टर यहाँ निकाल लो, 2 से कर लो, ये रहा 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, यानी 2 की पावर 4 और इसकी भी पावर 3/4। पावर की पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बार बार, ये हो गया। तो आपका आंसर आया 2 raised to the power 3, यानी कि 8 आ गया, ठीक है। इसी का देखो फोर्थ पार्ट देखो 125, इसकी पावर -1/3, ठीक है। इसको देखो आप कैसे करोगे, चाहें तो पहले पावर को पॉजिटिव कर लो या फिर आप सिंपल देखो 125 को आप लिखोगे 5 raised to the power 3, इसकी भी पावर -1/3 और पावर की पावर आपकी क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी, 5 raised to the power -1। और मुझे पता है जब मैं इसकी पावर को क्या करूँगी, पॉजिटिव करूँगी, ठीक है, यहाँ मैं पॉजिटिव करूँगी तो ये मेरा रेसिप्रोकल, अंदर रेसिप्रोकल आएगा, इट मीन्स 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, पावर को जब भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी पावर जो है माइनस में है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव कब करेंगे, इसको उठा के आप सीधे नंबर को ए की पावर नीचे ले जाइएगा, तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस पूरे नंबर को कहाँ कर दें, डिनोमिनेटर में ले जाएं और डिनोमिनेटर से वापस न्यूमिनेटर में लाएंगे। ऊपर नीचे करने पे पावर क्या होती है, हमेशा चेंज होती है। अगर आपका देखो ये है 2 की पावर 3 है, ठीक है, 1/2 की पावर 3 है, इसको मैं ऊपर लेना चाह रही हूँ, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ला रही हूँ, तो पावर क्या होगी, नेगेटिव बन जाएगी। ऊपर नीचे करने पर साइन जो है चेंज हो जाते हैं पावर के। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 2 raised to the power 2/3 इंटू 2 raised to the power 1/5, ठीक है। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2 आ गया और ये पावर को ऐड करिएगा, ये आ गया, ठीक है। इनका 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, आप इसको 15 करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 3, तो आपका आंसर आएगा 2 13/15, ठीक है। ये आंसर आपका आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखो, ये फर्स्ट था, तो सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड है 1/3 की पावर 3 होल पावर क्या है 7 है। तो आप इसको कैसे करोगे, 1/3 इसकी पावर 7 है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 भी है, ठीक है, ये रहा 3 की पावर 3। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो 3 की पावर 3 इसमें 7 लगा देंगे आप, ठीक है।
तो 1 की पावर 7 तो 1 ही आंसर देगा, अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 7, क्योंकि पावर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 अपॉन 3 की पावर 21। तो आंसर आपका कितना आएगा, 1 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 21। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, इसी का देखो थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या है आपका, 11 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2 डिवाइडेड 11 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 4। बेस सिमिलर है तो पावर क्या होगी आपकी डिवीजन के केस में, 11 माइनस हो जाती है, ये आ जाएगी माइनस। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 4 का 4 ही रहेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, 2 माइनस 1, ये आंसर आएगा 11, और 2 माइनस 1 कितना आया, 1 अपॉन 4, ये रहा। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। इसी का फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट क्या है, 7 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2 इंटू 8 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2। बेस दोनों डिफरेंट हैं, पावर सेम है, तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू 8 और इसकी पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यानी 56, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ओके, तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं, लेकिन आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में देना है, तो ये वाला आंसर आपका सही आएगा। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।